Work hard, work hard, work hard, work hard. Consistency, only consistency. Yes, you can help you. Always listen before you speak. Learn to earn before you spend. Think before you write. Try and try before you quit and cry. Live your dream life before you die. One day, obviously, you will get success. हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव हाइप पर फिर एक बार वेलकम। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये जो वीडियो है और ये जो सीरीज है हमारी हिस्ट्री की चल रही है, ल्यूसेंट की। हम ल्यूसेंट की बुक से आपको कवर करा रहे हैं इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जी हाँ, अभी तक जिन लोगों ने प्रीवियस एसएससी या रेलवेज की हमारी सीरीज को जाकर नहीं देखा है, हमने हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश सबकी अलग अलग इंडिविजुअल्स सेग्रीगेट क्लास देखने को मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाना है आपको। अगर आपको ईडियम्स की क्लास लेनी, ईडियम्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको एंटोनियम्स की, सिनोनियम्स की, आपके इंपॉर्टेंट इंग्लिश की वर्ब्स की, तो सारी चीजें हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैथ की क्लास तक, यहाँ तक इवन तो मैथ की क्लास भी आपके लिए अवेलेबल है। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी एक क्लास रहती है जो हम आपके लिए नेक्स्ट कभी लेके रहेंगे, उसको हम उसी में सीक्वेंस में ऐड कर देंगे। अभी हम आज आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बोरिंग फील करने लगते हैं क्योंकि एक ही चैप्टर चलता रहता है, वैसे हिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना। तो इसी वजह से हम पहले वैदिक सिविलाइजेशन की आज हम इनिशिएशन करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे आज इस चैप्टर को समझना। ओके, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये सिर्फ फिल्टर करके बनाया गया सेशन है। आई होप कि आपको मदद करेगा और ज्यादा से ज्यादा अपने जो आपके दोस्त आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो उनसे छिपाए ना हो, ज्यादा से शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन आपका सेकेंड टॉपिक है ल्यूसेंट की बुक में। ओके, सो इसमें हम जानेंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन से क्या क्या टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और वैदिक सिविलाइजेशन कब आया, कैसे स्टार्ट हुआ, बहुत सारी चीजें। सो दोस्तों, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था आपका। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डेट थी आपकी 2500 बीसी से आपका टू 1750 बीसी तक थी, यानी कि 750 साल का जो अंतराल था वो था। फिर हमने देखा कि 1500 बीसी और 600 बीसी के बीच में कौन आ गया, अपना वैदिक सिविलाइजेशन आ गया। ओके, वेदों की जो हो गई अपनी सभ्यता आ गई, वैदिक सभ्यता आ गई। ओके, तो अब दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर 1750 बीसी में ये अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है। ओके, खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। कुछ लोग इसे फ्लड भी रीजन मानते हैं कि बाढ़ आ गई थी, उस वजह से पूरी खत्म हो गई। बाढ़ को एक मेन रीजन माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की खत्म होने का, ओके, डिक्लाइन होने का। सो उसके बाद में सर ये इसमें 200 का अंतराल क्यों आ रहा है, 200-150 का अंतराल क्यों आ रहा है, वैदिक सिविलाइजेशन इतने लंबे टाइम बाद क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि सर जो इनके बीच का जो अंतराल था वो था अपना ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज हम अपनी पहली सीरीज में बता चुके हैं, तो जाकर उस सीरीज में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको नहीं शेयर करेंगे कि ट्रांजिशन फेज क्या होता है, बस इतना कह सकते हैं संक्रमण काल, जहां पे आप कोई चीज डेवलप हो रही होती है। अब आप लोग आए, आपकी नई जनरेशन आई, मतलब वैदिक सिविलाइजेशन आई। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई तो उसके बाद में वैदिक सिविलाइजेशन आई। वैदिक सिविलाइजेशन के आने के बाद में वो कुछ समय उसने डेवलप होने में लिया। उसके बाद में वो उनकी जो जनरेशन थी, हाँ भैया, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी, तो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था आपका, क्या पूछा जाता है आपसे, विच वाज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन। ओके, विच वाज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। ऐसा कहा जाता है कि आर्यन जो थे सबसे पहले आए थे वैदिक सिविलाइजेशन की। जब स्टार्टिंग हुई वैदिक सभ्यता की, तो सबसे पहले जो आए वो आर्यंस आए। ओके, तो आर्यन एक डायनेस्टी है, आर्यंस। ओके, तो आर्यंस जो आए, ठीक है, तो उनका ओरिजिनल होम किसे माना जाता है, वो आए कहां से थे? भाई हमने पूछा ये आर्यंस है कौन, आए कहां से, कुछ तो बताइए। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे स्कॉलर्स के मन में थे, यानी कि जो स्कॉलर्स होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन था कि यार ये आर्यंस आए तो आए कहां से आए। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा कि ऑलरेडी इंडिया में ही थे और आज इनके बारे में हमें पता चला है।
तो कुछ स्कॉलर्स ने उसी दूसरी जगह कहा दूसरे कि ये सेंट्रल एशिया से आया है। ओके, सेंट्रल एशिया से आया है, ये भारत में पहले नहीं थे, सेंट्रल एशिया से आया है, एशिया के अंदर ही हमारा भारत भी आता है। ओके, तो अगर करेक्ट आंसर आपका पास इस तरह के ऑप्शन है तो आपका आंसर होगा सेंट्रल एशिया। ओके, केंद्रीय जो एशिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिवील द लोकेशन ऑफ आर्यन? वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले ये बताया था, यानी कि सबसे पहला स्कॉलर, इसे स्कॉलर भी कह सकते हैं, पर्सन या स्कॉलर। ओके, स्कॉलर कह सकते हैं आप, SCHOLAR, HOLAR, स्कॉलर। तो वो थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने बताया कि ये सेंट्रल एशिया से आए आर्यंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ इंडिया वेयर आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड? वो पहली जगह पूछ ली जाती है जहां पर आर्यंस भारत में आए थे, तो सबसे पहले कहां जाकर सेटल्ड हुए, सबसे पहले कहां जाकर उन्होंने रुके थे, वो अपने रहने का स्थान जो उन्होंने जहां पे रुके थे वो, तो उसे कहा जाता है सप्त सिंधु। तो कई बार आपका ऑप्शन में सप्त सिंधु आता है। सप्त सिंधु क्या होता है अभी, जहां पर ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है रीजन ऑफ 7 रिवर्स, जहां पर 7 नदियां बहती है। वो 7 नदियां कौन सी, आप इसका कमेंट में आंसर करेंगे। ओके, तो सप्त सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मैक्स मूलर जिन्होंने उसकी लोकेशन को बताया कि सबसे पहले आर्यस कहां से आए, तो उनका ओरिजिनल होम क्या है, सेंट्रल एशिया बताया गया। ओके, और सप्त सिंधु बताया गया कि सबसे पहले यहीं पर जाकर रुके थे सप्त सिंधु, जो कि आपका आज के समय में फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जाना जाता है इसे, और ये पंजाब में है। ओके, पंजाब के अंदर सप्त सिंधु है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी वैदिक लिटरेचर्स एग्जिस्ट? टोटल कितने वैदिक लिटरेचर एग्जिस्ट करते हैं, वैदिक साहित्य? तो टोटल 4। अगर पेपर में आए तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। हाउ मेनी वेदास एग्जिस्ट? वेदास को संहितास भी कहते हैं, संहितास याद देखिए, वेदास को आपका संहितास भी कहते हैं। तो टोटल आपके 4 वेदास थे, आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन तीनों को मिलाकर ट्रायोवेद कहा जाता है। वो आगे हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, इसी सीरीज में। ओके, और अथर्ववेद के आने के बाद में बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारे हमें अपने आप को मतलब कि हमारे ये धर्म थे, धर्मों का एग्जिस्टेंस हुआ। 91 धर्म निकल कर आए, 91 99 ऐसे करके कुछ है, वो अभी आपको बता देंगे। बट हमें हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ आप तक इम्पोर्टेंट कंटेंट पहुंचाना है, जो अभी तक किसी ने शायद यूट्यूब में बहुत कम करा है। ओके, सब लोग इधर उधर की सारी चीजें बता देते हैं। ये टीचर सारे अच्छे हैं और सारे सब यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, बट हम और कोशिश करेंगे कि आप प्लीज फिल्टर करके ले जाएंगे बिल्कुल मटेरियल को। ओके, लाइन बाय लाइन का फिल्टर मटेरियल आपके पास जो आ रहा है। तो आप ये देखिए 4 वेदास थे, कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। विच वेदा इज नोन एज कलेक्शन ऑफ लिरिक्स? अब इसमें क्या था, जितने भजन आ जाते हैं, हाइम्स आ गए आपके भजन, यानी कि आपके छंद हो गए आपके। ओके, और आपके मंडल्स हो गए। ओके, ये सारी चीज आ जाती है आपकी इसमें, जो स्त्रोत गाने थे, मतलब भगवानों को खुश करने के लिए जो लिरिक्स पूजा आई थी सब इसमें थी। ओके, विच वेदा इज नोन एज कलेक्शन ऑफ लिरिक्स? तो आपका रखना है कि ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद के अंदर थी कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। हाउ मेनी हाइम्स, भजन यानी वर्सेस में छंद और मंडल्स आपकी, ये भी ऋग्वेद के अंदर ही थे। ये क्या थे, भगवानों को खुश करने के लिए कुछ की जाती थी पूजाएं। ओके, ये ऋग्वेद होते थे। तो कलेक्शन ऑफ लिरिक्स भी कहते हैं इसे ऋग्वेद को। तो 1028 हाइम्स, 128 भजन, 10,580 वर्सेस छंद और 10 मंडल पाए गए थे ऋग्वेद में। ओके, ये याद कर लीजिएगा आप। अभी फर्स्ट टाइम देख रहे होगे आप वीडियो तो आपको याद नहीं होगा, तो आप जब 5-6 बार कंटिन्यूसली देखेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वर्ड पुरुष सुक्ता, ये कुछ लोग इसे पुरुषूत्र भी कह देते हैं, पुरुषूत्र नहीं, ये पुरुषुक्ता है। पुरुषुक्ता क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम से। पुरुषुक्ता का मतलब होता है आपके 4 वर्ण, इसका मतलब होता है 4 वर्ण। अगर इसका आ जाए तो पुरुषोक्त मीन क्या होता है, ये क्या बताता है, 4 वर्ण। वो 4 वर्ण क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 वर्ण। ठीक है, तो ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, ब्राह्मण कौन होते थे, वो जो लोग पूजा करते थे भगवान की। वैश्य कौन, जो बेसिकली आपके पूजा करने के बाद में क्या करते थे, व्यापार के बारे में सोचते थे, व्यापार करा करते थे, पूजा करते थे। जैसे लोग बात करते हैं पूजा करिए, फिर उसके बाद में अपने काम शुरू कर दिया, पूजा भी कर, मतलब अपना काम भी कर रहे हैं, पूजा भी करते हैं भगवान की। तो वैश्य हो गए, जिसे हम बनिए भी कहते हैं। बनिए लोग आ गए इसके अंदर में, इन्हें बनिए का दिमाग है ना, बनिए का दिमाग। क्षत्रिय कौन होते थे, बेसिकली जो आपके जैसे आर्मी पीपल हो गए, हमारे पुलिस हो गई, सारे क्षत्रिय हो गए हमारी, जो हमारे राष्ट्र के लिए सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, मतलब हमारी बैटल लड़ते हैं, अगर कुछ ऐसे हमारे देश पर कभी खतरा मंडराता है। ओके, और शूद्र कौन होगा, आपके रिमेनिंग अदर्स, जितने भी अदर लोग बच गए वो शूद्र में आ गए थे, शूद्र में। ठीक है,
तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन आज के। विच वेदा इज नोन एज बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स? इसमें क्या हुआ, सैक्रिफाइस किए जाते थे, जो ये आपके त्याग किया जाते थे, मतलब जो बलि चढ़ाई जाती है, सारी चीजें इसमें आती थी यजुर्वेद में। सैक्रिफिशियल प्रेयर्स जो होती थी, ठीक है, जिनका आपको सैक्रिफाइस करना होता था, उससे वो मतलब कि आप याद रखिए, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स किसे कहा जाता है, कौन सी वेदा को? यजुर्वेदा को। विच वेदा इज नोन एज बुक ऑफ चैंट्स और ओरिजिन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और ओरिजिन बुक ऑफ चैंट्स किसको कहा जाता है? आपका सामवेद को कहा जाता है। विच वेदा इज नोन एज बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला? ये थे अथर्ववेद, जो आपके ये होते हैं ना ब्लैक मैजिक, कालू जादू टोना, तो इसलिए ये अथर्ववेद के अंदर आ गए थे सारी चीजें, ठीक है। तो अब नीचे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद इज नोन एज। ये जो तीन वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों के ग्रुप, और ये ओरिजिनल थे, ओरिजिनल, ये मैन मेड नहीं थे, ये ओरिजिनल वेदास थे, ठीक है, जो ओरिजिनली पाए गए थे। तो इनको, इन तीनों के ग्रुप को ट्रायो ऑफ वेदास कहा जाता है, ट्रायो ऑफ वेदास। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर वेदास टुगेदर, ऑल टुगेदर क्या कहलाता है? हमारा अपरुषय। अपरुषय मतलब कि चारों के कॉम्बिनेशन का अपरुषय कहा जाता है। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि ये मैन मेड के द्वारा रिटन राइट नहीं किए गए थे, ये गॉड गिफ्टेड थे, गॉड गिफ्टेड। ये पता नहीं है, लेकिन हमें कहीं सूत्रों से मिला, तो ये स्टार्टिंग से चलते आ रहे, ये मैन मेड नहीं थे ये, ओके, गॉड गिफ्टेड कहा गया है। आप अगर अपनी ल्यूसेंट की बुक को खोलकर देखेंगे तो उसको ध्यान से आप स्टडी रीड करेंगे तो आप, और ये आप चेक भी कीजिए जिससे आपको आइडिया हो कि आपको पहुंचे कि क्या हम आपको सही कंटेंट पहुंचा रहे हैं, और आप फील करेंगे। और फील करने के बाद में वीडियो को कितना वायरल कीजिए कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और ये सारे म्यूजिक बनाते हैं उनको, मतलब कि खुश तो सभी होंगे, इतना दिखाइए कि एजुकेशन इंडस्ट्री कितनी आगे जा सकती है। और हमारी जो हम पहुंचा रहे हैं सही एक्यूरेट वीडियोस, मतलब हर एक स्टूडेंट का इसमें क्या होना चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए और एंड्योर होनी चाहिए, ओके। आई होप कि आपको ये अगर सीरीज पसंद आई, वैदिक सिविलाइजेशन की आज हमने स्टार्टिंग की है, ओके। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कीजिए आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट्स है, ताकि हम उसको सॉल्व करा सके। व्यूज टारगेट इसका 10 के है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय। और आपके लिए मोटिवेशन स्पीच आई होप कि आप लोग सब पसंद करेंगे। मैं जाने से पहले एक बार दोबारा बोलना चाहूंगा ये मोटिवेशन स्पीच। Always listen before you speak. Learn to earn before you spend. Think before you write. Try and try before you quit and cry. Live your dream life before you die. Once you follow these rules, obviously one day you will get success. With consistency, to be very honest to yourself, one day no one can restrict you to get your success. I hope you will follow these steps and you will obviously success. Thanks.